हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नया वर्क कर रहे हैं। ओके, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके, ये रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले सारे चार्ट्स देते हैं हम हरी हर को एंड उनसे कहते हैं कि वो आपको गाइड करें और इन कार्ड्स के थ्रू बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है, क्या नंबर आ रहे हैं, कहाँ पहुँच गए हैं, वो जो भी एग्जैक्ट निकल के आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए वो मुझे बताएं कि अगर स्पिरिट गाइड्स रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं और अभी तक की स्पिरिचुअल जर्नी का तो कितने मार्क्स आपके आने चाहिए। ठीक है आपका रिपोर्ट कार्ड बेसिकली क्या है। तो लेट्स सी कि क्या आपको अवार्ड्स मिल सकते हैं और कहाँ पर आप गलती किए हो, किन जगहों पर आपको सुधारने की ज़रूरत है। जो आपका रिपोर्ट कार्ड देखने की कोशिश करते हैं, हमने डेक बहुत सारे ले रखे हैं। सो शुरू करते हैं हरिहर के नाम से। हरिहर प्लीज़ 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 गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, दिव्य शक्तियों गाइड करें कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है, उनकी स्पिरिचुअल जर्नी, अभी तक की आध्यात्मिक यात्रा, उनकी पूरी लाइफ का जो रिपोर्ट कार्ड है, जो भी उन्होंने काम किया उसके हिसाब से उनके कितने मार्क्स आने चाहिए, कि क्या रिपोर्ट कार्ड उनका निकल के आता है। प्लीज़ गाइड करें, लेट्स सी, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, 5 कार्ड्स। मेरे व्यूअर्स का क्या रिपोर्ट कार्ड है, मेरे व्यूअर्स को क्या रिपोर्ट कार्ड है। ओके, ये आना चाहता है, ये आना चाहता है। लास्ट। ओके, लास्ट कार्ड क्या है, रिपोर्ट कार्ड। ओके, 5 कार्ड्स, लेट्स सी, 4 कार्ड्स। रिपोर्ट कार्ड क्या है मेरे व्यूअर्स का। 1 और 2 3 एंड लास्ट। ओके, 4। ओके, मेरे व्यूअर्स के लिए रिपोर्ट कार्ड क्या है। ओके, 3 कार्ड्स लेने थे, 3 एक बार में आए हैं। मेरे व्यूअर्स का रिपोर्ट कार्ड क्या है, प्लीज गाइड करें हरिहर। मेरे व्यूअर्स का रिपोर्ट कार्ड क्या है। 3 कार्ड्स। ओके, 1 2 3। ओके, कौन से एंजल साथ में हैं, कौन आना चाहता है। शकीना। ओके, लेडी नाडा, हार्ट अवेकनिंग। चलो ठीक है। ओके, 4 कार्ड्स। लास्ट। ओके, 1 2 3 and 4। 3 cards। ओके, आ गए हैं 3 कार्ड्स। ओ माय गॉड, तो बहुत सारे हैं। 1 2 3 4 5। चलो आ गए हैं तो ले लेते हैं। ऐसे मुझे लेने नहीं थे इतने सारे, लेकिन अब रीडिंग में निकल आए हैं तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए देखते हैं आपका रिपोर्ट कार्ड क्या है। आपका रिजल्ट बनाते हैं आज, कितने % मार्क्स आपको मिलते हैं। लेट्स सी क्या निकल के आता है। यहाँ से शुरू करेंगे। फर्स्ट कार्ड है ऑनेस्टी। आई कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रुथ फ्रॉम अदर्स बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। कार्ड तो बहुत अच्छा आया है। Forgiveness. I acknowledge that harboring resentment blocks the flow of love. Perseverance. I know that I can do whatever I set my mind to.
एंड लोनलीनेस। आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। ठीक है, ओके। चूजिंग योर पाथ, ऑल इज पॉसिबल। वास्ट विस्टास, एक्सपेंड योर ओरिजिन्स। टेकिंग शेल्टर, द आंसर्स आर विद इन। ओके, काफी अच्छी रीडिंग है ये, बहुत ही अच्छी। A time for healing. The answers you need are coming. And what do you read? What do you need to release? Okay. Shakina, secret self. Okay. Charity, prayer and contemplation. Death, Yum. Chariot, the lovers, Radha Krishna. And Lakshmi, Surya Narayan, the sun. ठीक है. Okay, Six of Wands, Knight of Swords, King of Wands, Two of Wands, and Knight of Wands. Oh my God, Wands ही Wands. एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, यहाँ पे बहुत कार्ड्स आए थे। पॉजिटिव चेंज, इनर बैलेंस, डिवाइन जगलिंग, लाइट द डार्कनेस, एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। ओके, सो गाइज यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, रीडिंग बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी आई है। मैं ये जानना चाहती थी कि आपका रिपोर्ट कार्ड क्या है, या जो भी अभी तक आपने काम किया है स्पिरिचुअल जर्नी में, या जो भी आपकी अभी तक की लाइफ का रिकॉर्ड रहा है, वो रिकॉर्ड कैसा रिकॉर्ड है। सो पहला ही कार्ड यहाँ पर ऑनेस्टी का आया है, जो अक्सर करके मैं अपने व्यूअर्स को एक मैसेज देती हूँ। वो मैसेज क्या है कि हम दूसरों से हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमसे सच बोले, हमारी लाइफ में सच्चे रहें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपके आसपास कितने सच्चे लोग मौजूद हैं जो आपसे सच बोलते हैं। आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने साथ कितने ज़्यादा सच्चे हैं। अगर आपने अपने को पूरी तरीके से, अपने साथ आप ऑनेस्ट हैं, अपने आप को किसी भी तरीके का कोई धोखा आप नहीं देते हैं, देन डेफिनेटली आपके जो रिजल्ट हैं वो बहुत बहुत अच्छे बनाए हैं यूनिवर्स ने यहाँ पे, क्योंकि ऑनेस्टी का कार्ड आया है और एक ये जनरल रीडिंग है। तो हम यहाँ पर बताएंगे, तो आप अपने पॉइंट्स को, जैसे कहते हैं ना, ईमानदारी होती है, अगर आपके अंदर ऑनेस्टी है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि ये चीज़ अभी मेरे अंदर नहीं है, इस चीज़ को मुझे ठीक करना है। और जो भी चीज़ें आपके अंदर ठीक है उनको भी आप लिख सकते हो। ऑनेस्टी का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि आप वही बोलते हैं, वही करते हैं, वही सोचते हैं। आपकी माइंड, बॉडी, सोल में अगर अलाइनमेंट है तो बहुत ज़्यादा आप सही हो, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से आपको बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पर मिल रहे हैं। लेकिन आप दूसरों से तो बहुत ज़्यादा ट्रुथ एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन आप खुद के साथ सच्चे नहीं हो। खुद के साथ सच्चे ना होने का मतलब कि आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, लेकिन फिर भी जैसे आपने अपने आप को इग्नोर कर दिया, ठीक है। आपने खुद के साथ कमिटमेंट की कि ओके, तो मुझे अपने लिए ये करना है। फॉर एग्जांपल, आपने अपने साथ कमिटमेंट की कि मुझे अपनी लाइफ में, मेरी ड्रीम लाइफ ऐसी होनी चाहिए, मुझे मेरे करियर में ये करना है। तो आप उस करियर के प्रति कितने ईमानदार हैं, कितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से आप मेहनत करते हैं। क्या आप खुद के आलस पर कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर आप चीज़ों को आसानी से जाने देते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि आप कह रहे हो, जैसे बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी का जब हिस्सा बनते हैं तो आप कहते हो कि इस इंसान ने आपसे झूठ बोला, ठीक है। इसने जो बोला वो कमिटमेंट को पूरा नहीं किया मेरे साथ, इसने मेरे को कमिटमेंट दी थी और इसको पूरा नहीं किया। आपने अपने आप को कमिटमेंट दी थी कि आज आपको पूरे दिन में इतना चैप्टर पढ़ना है, अपनी पढ़ाई करनी है, या फिर आज आपको ये वाला काम शुरू करना है, या आज आपको मेडिटेशन करना है, या आज आपको कुछ स्पिरिचुअलिटी में आगे काम करना है। ये आपने अपने साथ कमिटमेंट की और आपने अपने साथ कमिटमेंट को ब्रेक कर दिया। तो यूनिवर्स कह रहे हैं जो अपने अपने साथ सच्चा नहीं है वो दुनिया के साथ सच्चा कैसे हो सकता है, और वो
कहीं ना कहीं दुनिया के साथ सच्चा नहीं होता है, वो दुनिया के साथ कोडिपेंडेंट होता है। उसे लगता है कि अगर मैं इनके साथ सच्चा रहूंगा तो ये लोग मेरा भार ढोलेंगे, ठीक है, खुद पर उसका फोकस नहीं होता है। तो अगर आप एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति हैं कि जो आप कमिटमेंट कर देते हैं, चाहे वो डिवाइन से करें, चाहे लोगों से करें और चाहे खुद के साथ करें, अगर आपने कमिटमेंट की है और उसे आप ब्रेक नहीं करते हैं, आप खुद के साथ बहुत ईमानदार है, सच्चे हैं, आपको बुरा लगा है, हाँ बुरा लगा है, आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है, आपके जो रूल्स हैं उन्हीं पर आप चलते हो, आप किसी के लिए भी अपने रूल्स को ब्रेक नहीं करते, आपने कुछ काम करने के रूल्स बना रखे हैं कि ये मेरी लाइफ के रूल्स हैं, इन्हें मैं फॉलो करता हूँ, किसी ने आपको किसी तरीके का लालच दिया और आपने अपने रूल्स को ब्रेक कर दिया, आपने उसके अकॉर्डिंग काम कर दिया, ठीक है, तो आपने अपनी ईमानदारी से आप हट गए, आप अपनी ऑनेस्टी से हट गए। मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि जो खुद का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा, और जो खुद का नहीं हुआ यूनिवर्स उसका नहीं होता, उसको ऐसे ही लाइफ में लोग मिलते हैं जो उसके लिए लॉयल नहीं होते। इसीलिए कहा जाता है ना कि जब व्यक्ति अपने साथ ईमानदार होता है तो अकेला हो जाता है। यहाँ पर लोनलीनेस का कार्ड है, क्योंकि आपको पता है कि जब आप बहुत ज़्यादा अपने साथ मतलब लॉयल हो जाते हैं तो फिर ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनते हैं जो आपके लिए पूरी तरीके से लॉयल और डेडिकेटेड हो। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, ठीक है, तो आपकी जो संख्या होगी लोगों की वो कम हो जाएगी धीरे धीरे, एक दो लोग बचेंगे आपकी लाइफ के अंदर जब आप खुद के साथ बहुत बहुत ज़्यादा ईमानदार और ऑथेंटिक होते हो। सच बोलने वाला इस दुनिया में पसंद नहीं किया जाता, इस दुनिया में झूठ बोलने वाले, भ्रम फैलाने वाले पसंद किए जाते हैं। सच बोल दोगे आप तो लोगों को बहुत बुरे लग जाओगे, लोगों को बहुत खटक जाओगे, ठीक है, तो ये आपका पहला मैसेज है। तो आप बताएं कि क्या आप अपने साथ ईमानदार हैं, अगर हाँ तो 100% मार्क्स ठीक है। फॉरगिवनेस, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अभी भी माफ़ नहीं कर रहे हैं, या फिर जिनको है कि हाँ मैंने तो पूरी तरीके से माफ़ कर दिया। अब माफ़ी भी चेक होती है, माफ़ी कैसे चेक होती है, यूनिवर्स क्या करता है, जैसे मान लीजिए आपको आसपास किसी ने ट्रिगर दिया और आपके मन से एकदम से कर्सेस निकलना शुरू हो गए, इसका मतलब है आपके अभी भी आपके अंदर माफ़ी नहीं है, कंप्लीट हीलिंग नहीं है ये, आप रिएक्ट कर रहे हो, इतना ज़बरदस्त आप गुस्सा कर रहे हो, लोगों को आप कर्सेस कर रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब कि माफ़ी की एनर्जी में अभी तक आप नहीं आए हो, फ्लो ऑफ लव में आप नहीं आए हो। तो कुछ लोगों का सवाल आता है तो कि हम गुस्सा नहीं करें, नहीं, गुस्सा करना होता है लेकिन सही बात पर। ट्रिगर होकर गुस्सा करना, अगर आप ट्रिगर होकर किसी चीज़ को गुस्सा कर रहे हो, कर्सेस आपके मुंह से निकल रहे हैं, तो आप हील नहीं हो। लेकिन आप किसी सच बात पर या फिर किसी सत्य पर आप स्टैंड ले रहे हो, बहुत तरीके से स्टैंड ले रहे हो, अपनी बात को आप रख रहे हो, और वहां पर अगर आपको क्रोध आ रहा है, ठीक है, देन वो ओके होता है। लेकिन ट्रिगर पे जो आपको क्रोध आता है, जिसमें कर्सेस निकलते हैं, जिसमें निकलता है भगवान इसका ऐसा कर देना, उसका ये फॉरगिवनेस में काउंट नहीं होता। आपके अंदर अभी भी इतनी चेतना नहीं जागी कि आप सामने वाले को उसके हाल पर छोड़ना सीख सकें, तब जबकि आप जानते हो कि आपका कॉन्शियसनेस क्या है और उस व्यक्ति का कॉन्शियसनेस क्या है। तो अगर दोनों की कॉन्शियसनेस पर अगर आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये व्यक्ति की हालत अभी उतनी सही नहीं है, ना ही ये इतना हील है, तो मैं इसे चाहूँ तो लेट गो कर सकता हूँ। ओके, तो ये फॉरगिवनेस अभी भी मुझे लगता है काफ़ी लोगों के अंदर नहीं, अगर है तो भाई आपको 100% मार्क्स। परसिवेरेंस, आप में से जितने लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि मैंने जो सोचा है वो होकर रहेगा, इनको 100% कॉन्फिडेंस है कि जो मैंने सोचा है वो होकर ही रहेगा, क्योंकि मुझे विश्वास है। जितने लोग का ऐसा दृढ़ विश्वास है, इनको 100% मार्क्स। जो अभी भी डाउट में रहते हैं कि नहीं हुआ तो नहीं हो सकता है, तो जिसको अभी भी सेल्फ डाउट, मैंने कहा ना अभी भी सेल्फ डाउट है, जिसको खुद की पावर पे विश्वास नहीं है, ठीक है, वो अभी भी उनको और काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी उनके शैडोज़ हैं। क्योंकि जैसे यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही थी, कार्ड बात कर रहा था कि आप में से काफ़ी सारे लोग लीडर हैं, ठीक है, या भविष्य के लीडर हैं, और कुछ अभी बन चुके हैं, उनको ही सक्सेस मिलनी है, विक्ट्री मिलनी है, कुछ किसी तरीके की चीज़ों के लिए उनको प्रिपेयर किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड उन्हें बनाया जा रहा है। तो अगर आप बन गए हैं और आपने सारी की सारी नेगेटिविटी को रिलीज कर दिया, देन आप बहुत सही दिशा में है। क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आया था वो आया था शकीना, सीक्रेट सेल्फ। ये कार्ड बात करता है कि कहीं ना कहीं आप अपने सीक्रेट सेल्फ में हैं। सीक्रेट सेल्फ मतलब ये डिवाइन सेल्फ है मेरा, मुझे डिवाइन ने जो बताया वो मैंने तुम्हें बता दिया। तुमसे तुम्हारे कॉन्शियसनेस के हिसाब से तुमसे जम जाए तो ठीक, ना जम जाए तो मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं कर सकती हूँ, नहीं कर सकता हूँ। तुम्हें जब चीज़ें समझ में आएंगी तब तुम्हारे लिए उस समय के लिए ठीक है। उतने समय तक मैं तुम्हें बहस करके भी ज़्यादा नहीं समझा सकता हूँ या नहीं समझा सकती हूँ, कोशिश कर सकते हैं, बहस नहीं कर सकते तुमसे बहुत ज़्यादा। मतलब यहाँ पर जो एनर्जी है ना वो सीक्रेट एनर्जी से डिवाइन भी है ना। तो आपको एक बार उनने कोई चीज़ समझाई, आपको नहीं समझ में आई, एग्जाम्पल के माध्यम से उन्हें दोबारा समझाई, नहीं समझ में आई, तो आप मतलब जैसे होता है ना कि अब आप ऐसे ही सीखोगे, अब आप मार खा के ही सीखोगे। तो वो एनर्जी अब डिवाइन की होती है, परमात्मा की होती है कि आपको गिरने देंगे, आपको जब गिरोगे आप फिर समझ में आएगा आपको। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो भी इंसान इस तरीके की सीक्रेट सेल्फ में होता है, अपने डिवाइन सेल्फ में होता है, वो बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा आपको कन्विंस करने की कोशिश नहीं करेगा, उतना ही करेगा जितना उसको लगेगा। उसके बाद वो आपको आपके हाल पर छोड़ेगा कि जब वो सही समय होगा, आप ऑटोमेटिक उस एनर्जी में आ जाएँगे। अभी तो मैं कितना भी आपके साथ माथा मारूँ, आप नहीं समझने वाले हो। सो अगर आप इस तरह की एनर्जी में, कि आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ गया है, ठीक है, अब आप बहुत ज़्यादा लोगों पर एनर्जी लगाने से बचते हो या उन्हें एक्सप्लेन करने से बचते हो और ये सोचते हो कि इट्स ओके, जब उसका टाइम होगा उसे समझ में आएगा। तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो। ठीक है, आपने अपने आप को बैलेंस कर रखा है, लेकिन अगर आप ये नहीं कर पाते, अभी भी आप अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हो, तो अभी भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इनर वर्क की। इंसान प्रूव तब करता है जब कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर कम होता है उसे, ठीक है? लेकिन अगर उसे खुद पर पूरा कॉन्फिडेंस है और उसे पूरा विश्वास है, जो उसने कहा है, जिसने किया वो एकदम सही है, तो फिर वो प्रूव करने की कोशिश नहीं करेगा, वो आपको आपके हाल पर छोड़ देगा। ठीक है? यहाँ पर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने प्रेयर की और यूनिवर्स ने, ठीक है, 1-2 दिन के अंदर पूरी कर दी, तो आपकी भक्ति प्रबल है बहुत ज़्यादा और आपका 100% मार्क्स। अगर अभी भी ऐसा लग रहा है आपको कि प्रेयर में डिले हो रहा है, या अभी भी जैसे आपको लग रहा है कि यूनिवर्स नहीं सुन रहा है, या आपका मैनिफेस्टेशन अभी भी काम नहीं कर रहा, तो इट मीन्स कि आपके अंदर कुछ और ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। मैंने अभी बताया कि जब जितना खुद के साथ ईमानदार होगे, जितना सेल्फ लव करोगे, सेल्फ रिस्पेक्ट पर ध्यान दोगे, जितना आप अपने ड्रीम्स पर ध्यान दोगे, जितने अपने आप को प्रायोरिटी दोगे, जितना खुद के साथ लॉयल रहोगे, खुद की कमिटमेंट्स को पूरा करोगे, उतना ज़्यादा यहाँ पर आपको लाइफ के अंदर आपका मैनिफेस्टेशन उतना अच्छा वर्क करेगा और उतना जल्दी आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जितना आप फोकस दूसरों पे करोगे, आपको लगेगा इनको मैं ठीक कर दूँ, इनको मैं बना दूँ, इनको मैं समझा दूँ, इनको मैं सब कुछ कर दूँ और फिर ये मेरा ध्यान रखेंगे। इसको कहते हैं कोडिपेंडेंसी। आप अपने पार्टनर के साथ भी थे, तो आप कहते हो मैं उसके साथ ईमानदार था। आप खुद को इग्नोर करके उसके साथ ईमानदार थे। परमात्मा ये देख रहा था कि तुम उसके साथ कैसे ईमानदार होगे जब तुम खुद के साथ ईमानदार नहीं हो तो। तुम उसके साथ तभी तक ईमानदार हो जब तक वो तुम्हारी मर्ज़ी का काम कर रहा है। वो जिस दिन तुम्हारी मर्ज़ी का काम नहीं करेगा, उस दिन तुम कर्सेस करोगे या तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। तो तुम उसके लिए ईमानदार सिर्फ़ इसीलिए हो क्योंकि तुम चाहते हो कि वो तुम्हारी भी इच्छाएँ पूरी करे। क्योंकि कहीं न कहीं तुम्हारे अंदर लैक है और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम तुम्हारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते। इसी को कहते हैं ऑनेस्टी, खुद के साथ ऑनेस्ट होना, ठीक है? और अगर आप खुद के साथ ऑनेस्ट हैं, खुद पे आप विश्वास रखते हैं, स्ट्रेंथ में होते हैं कि मैं अपनी सारी चीज़ों को पूरा कर सकता हूँ क्योंकि मैं क्रिएटर की संतान हूँ, ठीक है? हर मुमकिन प्रयास करके मैं अपने आप को उठा सकता हूँ, बना सकता हूँ, ठीक है? देन आपको जंग जीतने से कोई नहीं रोक सकता इस पृथ्वी के ऊपर। क्यों? क्योंकि आप समझ गए कि आप क्या हो, ठीक है? आपने अपने अंदर की दिव्यता को बहुत अच्छे से पहचान लिया। अगर आप इस तरह की सोच रखते हो, देन आपको 100% मार्क्स। और अगर अभी भी आप लैक में जीते हो, आपको लगता है कि बाहर से कोई आपको बहुत कुछ दे सकता है या परमात्मा ऊपर से आपके ऊपर गिरा दे और आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, अगर ये सोच आपकी है अभी भी, देन कहीं ना कहीं अभी भी आप लैक में हैं। क्योंकि वो यूनिवर्स आपको ये कहता है कि आप खुद को बना सकते हो बहुत सॉलिड, ठीक है? आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, शैडो हैं बहुत सारे, इनर बैलेंस नहीं है, ठीक है? डिवाइन जगलिंग, आप अपने अंदर हार्मनी फील नहीं करते, आपको लगता है दूसरे अगर आपको भरेंगे तो आप खुश रहेंगे। आप ये देखें, जिस दिन आपने खुद को भरना शुरू किया, सेल्फ रिफ्लेक्शन पे काम किया, डार्कनेस को खत्म किया, लाइट बने आप, लोगों की ज़रूरत आप बन जाएंगे, लोग आएंगे आपकी तरफ कि मुझे आपकी ज़रूरत है, आप प्लीज़ मेरी हेल्प कर दें, ठीक है? ये कैसे हुआ? जब इंसान ने फोकस खुद के ऊपर जमाया। अगर इस तरह की आपकी एनर्जी है तो भाई 100% आपको रिजल्ट्स। और अगर आप ये एनर्जी इस तरीके की नहीं है, आज भी आप लैक में जीते हो और आपको लगता है कि बाहर से कोई आकर आपकी हेल्प कर दे, आपको भगवान कुछ दे दे और आपकी ज़िंदगी कट जाए, तो काटने वालों के बारे, जितने भी लोग ऐसे हैं जो काटने के बारे में सोचते हैं ज़िंदगी को, ये अभी भी यूनिवर्स की नज़र में उतने परफेक्ट नहीं है या इनका रिपोर्ट का 100% नहीं है। जितने लोग लाइफ को एकदम मतलब ना कि शानदार तरीके से जीना है, बड़े कुछ काम करने हैं, कुछ परिवर्तन करना है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना है और कुछ मतलब बदल के रख देना है, जो इस तरीके से जुनून के साथ ज़िंदगी को जीते हैं ना, ये वो लोग हैं जिन्हें डर नहीं लगता है। फियरलेस पर्सनैलिटी, क्रिएटर को अपने माँ-बाप मान के, क्रिएटर की संतान खुद को मानकर काम करते हैं, ठीक है? ज़्यादा खोने का डर इनको नहीं होता है। इनको पता है कि जितने लोग रियल हैं वो इनके साथ ऑटोमेटिक चलेंगे और जो लोग फेक हैं वो ऑटोमेटिक छूट जाएँगे। इस तरह की अगर आपकी सोच है, देन डेफिनिटली 100% आपकी लाइफ के अंदर रिपोर्ट कार्ड आपका 100% है। और जो लोग इस तरह की सोच के साथ काम नहीं कर सकते, जो बहुत कमज़ोर मानते हैं अपने आप को, आपको बहुत सारे शैडो वर्क की ज़रूरत है। आपको बहुत बड़े चेंज की ज़रूरत है। यहाँ पर अगर आपको डिवाइन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी फ़ील होती है, जैसे आप डिवाइन लव को एक्सपीरियंस कर लेते हैं अपनी vida कि परमात्मा आपसे प्रेम कर रहा है। अगर परमात्मा के प्रेम का आपने अनुभव किया है कि वो आप पर प्रेम बरसा रहा है और आप उसको समझ पा रहे हो कि वो बरसा रहा है, उसको उस चीज़ को आप अनुभव कर पा रहे हो, तो आप बहुत आगे आ गए हो, ठीक है? और आपके रिपोर्ट कार्ड में 100% अभी भी आप अपने और परमात्मा के बीच एक दूरी का अनुभव करते हो और आपको ऐसा लगता है वो कहीं आसमानों में हो और आप यहाँ पर हो और वो आपको सुन नहीं रहा है, आपकी इच्छाओं को पूरी नहीं कर रहा है और
आपके लिए सोच नहीं रहा है, तो अभी भी आप अपने सीक्रेट सेल्फ में नहीं हो, क्योंकि जब आप सीक्रेट सेल्फ में होगे, डिवाइन सेल्फ में होगे, तो आप और परमात्मा एक, आप दोनों का यूनियन हो जाएगा। आप सोचोगे चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, और कहीं ना कहीं आप डिवाइन की लव को 100% तरीके से पूरे दिन एक्सपीरियंस कर सकते हो कि परमात्मा प्रकृति आपके ऊपर प्रेम की बरसात कर रही है। अगर इस तरह की ऊर्जा आपकी है, बहुत हाई वाइब्रेशन है, बहुत बहुत ज़बरदस्त हाई वाइब्रेशन है, ठीक है, और अगर आप लैक में हैं, अभी भी परमात्मा को बाहर खोजते हैं कहीं पर भी, तो अभी भी आप मतलब उस जगह पर नहीं है। देखो, ये बहुत ईमानदारी वाली रीडिंग है। अगर किसी को ट्रिगर कर जाए ना बीच में, तो भागना मत, ठीक है, डट कर खड़े रहना, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रिगर हो जाते हैं तो लगता है कि फालतू की बात हो रही है, हमारा तो कुछ बन नहीं रहा, दुख तो इतना ज़्यादा है और ये कौन सुने, इतनी ज़्यादा लेक्चर कौन सुने। कुछ लोगों को मैंने ऐसे समझा है कि वो इस तरीके की एनर्जी में होते हैं। तो डियर, ये लेक्चर नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई और इस चीज़ का निर्माता है, कोई और बना रहा है, यूनिवर्स कह रहे हैं आप ही बना रहे हो, और आप बन जाओ तो और ज़्यादा अच्छा बना सकते हो, ठीक है। सो ये यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है। जैसे अभी भी आप में से कुछ लोग हैं जिन्हें डिसाइड करने में प्रॉब्लम होती है, अभी भी उन्हें ऐसा लगता है मैं ये करूँ कि ये करूँ, ये करूँ। एक जो मतलब थॉट उनके मन में चल रहा है, या फिर जो भी स्पिरिट गाइड की तरफ से चैनलिंग हो रही है, या स्पिरिट गाइड जो भी कह रहे हैं कि इस पे चल, अगर फियरलेस होके वो चल पा रहे हैं, तो आप 100% मार्क्स डिजर्व करते हो। आप खुद से खुद को मार्क्स दीजिएगा ईमानदारी के साथ कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कितना मार्क्स आप 100 में से डिजर्व करते हो। जितनी चीज़ें मैंने बताई ईमानदारी के साथ दीजिएगा, ओके। आप में से कितने लोगों को लगता है कि मैं, अगर यूनिवर्स मुझसे कह देता है कि ये काम करना है, तो आप फियरलेस वो काम भिड़ जाओगे, आप कर जाओगे, ये नहीं सोचोगे कि क्या, कैसे और क्यों, मुझे क्या मिलेगा आगे पीछे का। मतलब आपका ये है कि अगर आपको स्पिरिट गाइड्स की मैसेज हैं, तो आपको पूरा विश्वास है कि 100% राइट मैसेज है, मुझे करना है। आप क्रॉस रोड पे नहीं जाते, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करते कि ये सही है कि ये सही है। जो रास्ता परमात्मा ने खोल दिया उस पर निडर चलते हो आप, ठीक है, बिल्कुल प्रहलाद की तरह। तो समझ लो कि आपके 100% मार्क्स हैं यहाँ पे। स्पिरिचुअलिटी में अगर आप ईश्वर का विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर तो आप कैसे आगे बढ़ोगे। असेंशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि आप अपने स्पिरिट गाइड्स पे विश्वास रखें, क्योंकि इस दुनिया के कुछ रूल्स के अगेंस्ट जाकर आप काम करने वाले हो, तो ये दुनिया आपको टारगेट करने से पीछे नहीं हटेगी, ठीक है। तो अगर आप अपने पाथ से भटक गए तो बहुत मुश्किल है। जैसे महात्मा बुद्ध को भी भटकाने की कोशिश हुई थी, ओशो को भी भटकाने की कोशिश हुई थी, इनफैक्ट कृष्णा के अगेंस्ट में भी लोगों ने बात की थी, कुछ भी कह सकते हैं लोग आपको। तो वहाँ पर भी आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने स्टैंड बहुत तगड़े तरीके से लें। जो भी आपने बोला है, पैर अंगद के पैर जहाँ जम गए, मतलब जहाँ जमा दिया वहाँ जमा दिया, फिर कोई हिला नहीं रहा। अगर ये आपका स्टैंड है और आपको विश्वास है कि आपके स्पिरिट गाइड्स ने जो भी आपको बताया वो एकदम परफेक्ट, एकदम सही है, एंड आप यहाँ पर इस विश्वास के साथ अगर काम कर पा रहे हो, तो आपको 100% रिजल्ट यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड आपका। और अगर अभी भी आपको ऐसा लगता है कि आप आपने जो सोचा, जो आपको चैनल हुआ, उसको पे आप डाउट करते हो, या आपको अपने फैसलों पर भरोसा कम होता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि शायद आप डिजर्व नहीं करते, अभी भी आप लैक की एनर्जी में, आपको लगता है आप लव डिजर्व नहीं करते, सक्सेस डिजर्व नहीं करते, अबंडेंस डिजर्व नहीं करते, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप डिजर्विंग नहीं हो, तो लैक में हो, आप अभी भी लैक में हो, ठीक है, अभी भी लैक में हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप हर चीज़ डिजर्व करते हो, क्रिएटर की संतान हो आप, और आप जो मर्जी है वो कर सकते हो, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क आप करते हो, इनर वर्क आप करते हो, हर मुमकिन प्रयास करते हो अपनी लाइफ को बेस्ट बनाने का, रोते कम हो, काम ज़्यादा करते हो, भाई आप 100% यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड आपका 100%, ऐसे लोग जीत को हासिल ज़रूर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप अपने साथ साथ लोगों को भी लेकर चलते हो कि ठीक है, मेरा तो भला हो रहा है, 4 लोग और भी साथ में चल रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो ये आपकी सोच अगर इस तरीके की है, डेफिनेटली आप बहुत बहुत ज़्यादा, आपको 100% मार्क्स हैं आपके रिपोर्ट कार्ड में। मतलब ये बहुत ही खूबसूरत रीडिंग निकल के आई। आप जो क्वेश्चन पूछते हो, यूनिवर्स आपको तत्काल आंसर देते हैं, अकेलेपन से आपको बिल्कुल डर नहीं लगता, आपको विश्वास है आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल की टीम आपके पास रहती है, गार्जियन एंजल्स आपके पास रहते हैं, आपके शिवदूत, कृष्ण के भक्त, सारे जितने भी लोग हैं जो आप, जिनको भी आप मानते हो, वो आपके आसपास रहते हैं, आपको गाइड करते हैं। हर क्वेश्चन का आंसर आपको तत्काल अगर मिलता है, आप तत्काल समझ लेते हो कि उन्होंने क्या बताया आपको, ठीक है, देन आप, और अकेलेपन से आप बिल्कुल नहीं डरते हैं ना, आपको 100% मार्क्स रिपोर्ट कार्ड में। अगर अभी भी आपको अकेलापन लगता है, अभी शिकायतें आप कर रहे हो, ब्लेमिंग एनर्जी में हो, खुद की स्ट्रेंथ पर आपको डाउट है, खुद की पावर पे आपको डाउट है, क्रिएटर की पावर पे आपको डाउट है, क्रिएटर पर आपको डाउट है,
तो यहाँ पर कहीं न कहीं अभी आपको बहुत काम करना पड़ेगा। मतलब ये वो एनर्जी होती है स्पिरिचुअल जर्नी में जहाँ पर आपको आपके सीक्रेट सेल्फ में आना है, डिवाइन सेल्फ में आना है, अपने हार्ट चक्रा को आपको अवेकन करना है, अपने जैसे कहते हैं ना परमात्मा का दिल आपको अपने भीतर रखना है और राइट और रॉन्ग सोचकर हमेशा काम करने हैं और जो भी रूल्स आपने अपने लिए सेट किया उनसे बाहर जाके आपको काम नहीं करना है। इस तरीके की आपकी लाइफ अगर चल रही है और बहुत ज़्यादा तगड़ा स्टैंड है आपका जीवन के अंदर, तो भाई आप डिवाइन की नज़रों में 100% रिपोर्ट कार्ड आपका। और अगर इस तरह की चीज़ें अभी भी नहीं है, फियर इश्यूज़ हैं, स्ट्रेंथ नहीं है, डाउट होते हैं, खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, अपनी चीज़ों से आप नहीं डील कर पाते हो, कहीं न कहीं अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। लवर्स की एनर्जी, अगर आपके अंदर अनकंडीशनल लव है, आप मतलब अबंडेंट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा पैसा आपने कमाया हुआ है या फिर अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और अपनी लाइफ का कंट्रोल आपने अपने हाथ में ले रखा है, यानी कि आप ही अपने लाइफ के घोड़ों को खुद चला रहे हो। मतलब आप अपने रथ पर खुद बैठे हुए हो, कमान आपके हाथ में और आप चला रहे हो। तब यहाँ पर बहुत सही है। अगर आपकी लाइफ के डिसीजन कोई और लेता है, आपको कोई और कंट्रोल कर रहा है, तो अभी भी आपको बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो अब मुझे बताएं कि इस हिसाब से आपकी लाइफ के अंदर कितना आप रिपोर्ट कार्ड में अपने आप को काम मार्क्स देंगे, क्योंकि मैंने रीडिंग आपके लिए कर दी है। यहाँ पर ना ये भी नज़र आता है, अगर आपके अंदर अभी भी बैलेंस नहीं है, अभी भी कोई अच्छा बोल देता है तो बहुत ज़्यादा खुश और कोई बुरा बोल दे तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। एक बैलेंस नहीं है, ना ज़्यादा अच्छे से प्रभावित होना है, ना ज़्यादा बुरे से दुखी होना है। अगर एक बैलेंस अभी भी नहीं है तो और काम करने की ज़रूरत है। एक बैलेंस है, बहुत ज़्यादा अच्छा बोल दिया किसी ने तो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होते और किसी ने बहुत ज़्यादा बुरा बोल दिया तब भी बहुत बुरा नहीं लगता। अगर एक बैलेंस एनर्जी है, बहुत अच्छी हो फिर आप, ठीक है। आपको समझ में आता है कि आपके अंदर से बहुत सारी डार्कनेस रिलीज़ हो चुकी है, चेतना आपकी जागी है, बहुत सारा लाइट से आप भर गए हो, देन डेफिनिटली यहाँ पर आपको 100% मार्क्स यूनिवर्स की तरफ से। तो मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताएं इस रीडिंग के अकॉर्डिंग कि आप अपने आप को कितना मार्क्स देंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि आपने क्या किया है अभी तक अपनी लाइफ के अंदर। ओके, सो गाइज ये आप लोग के लिए रीडिंग निकल के आ रही है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।